On the sixth day of Chaitra Navaratri, Ma Katyayani is worshipped. She is the powerful and fierce form of Ma Durga. It is believed that the form of Ma Katyayani was born out of energy rays when the gods came together and manifested their anger against demon Mahishasura. According to scriptures, sage Katyayan prayed to goddess Parvati to take birth as his daughter, hence called Katyayani. On the other hand, demon king Mahishasur got boon from Brahma that he will be killed only by a woman and not by any man, god or demon. Hence, Ma Katyayani was invoked to rid of Mahishasura. 730 एडी से अरब्स ने भारत के वेस्टर्न साइड पे अटैक शुरू कर दिया था, पर 300 साल तक भी उन्हें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। अरब्स भारत के सिंध और गांधार रीजन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इसका रीजन ये है कि उस समय भारत के वेस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर हुआ करता था, जिसने जुनैद और हुली शाह जैसे अरब कमांडर्स को बहुत आसानी से हराया। एंड दिस लेजेंडरी एम्पायर वाज कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, जिन्होंने भारत के वेस्टर्न साइड पे 730 एडी से 1050 एडी तक रूल किया। पर 1050 के आसपास ये डायनेस्टी छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में डिवाइड हो गया, और फिर क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। जब तक राजपूत प्रतिहार डायनेस्टी के रूप में यूनाइटेड थे, तब तक हम अनबीटेबल थे। दिस इज द क्लासिस्ट एग्जाम्पल ऑफ एकता में बल। आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में भारत यूनाइटेड है, और इसी यूनिटी का नतीजा है कि आज दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ஒரு சிங்கமும் புலியும் சண்டை போட்டுச்சுன்னா எது ஜெயிக்கும்? விடை தெரியாத கேள்வியா இருக்குல்ல. அதே மாதிரி தான் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் இருக்குது. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகமது ஆஃப் கஜினி இந்தியாவை 17 முறை ரைடு பண்ணிட்டு இருந்த அதே சமகாலத்தில் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவரோட பேர் தான் ராஜேந்திர சோழன். சோம்நாத் கோவிலை உடைச்சு அங்கே இருக்கிற சிவலிங்கத்தை உடைச்சு எடுத்த கஜினி முகமது இருந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் சிவனுக்குன்னு அவங்க அப்பா மிகப்பெரிய பிரகதீஸ்வரர் கோவிலும், பையன் மிகப்பெரிய கங்கை கொண்ட சோழபுர கோவிலும் கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஏனோ தெரியல, வரலாற்றில் கஜினி முகமது சவுத் இந்தியாவுக்கு வரல, ராஜேந்திர சோழன் நார்த் இந்தியாவுக்கு போல. ஆனால் சப்போஸ் அவங்க 2 பேர் மீட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் ஜெயிச்சிருப்பாரா இல்லை முகமது ஆஃப் கஜினி ஜெயிச்சிருப்பாரா? என்னை பொறுத்தளவுக்கு வேகமாக அடிச்சுட்டு திருடிட்டு ஓடுற முகமது ஆஃப் கஜினியை விட நின்று அடிச்சு ஆடுற ராஜேந்திர சோழன் ஜெயிப்பாருங்கிறது என்னோட ப்ரெடிக்ஷன். உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் என்னங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி புது இன்ஃபர்மேஷன் டெய்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மதன் கௌரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. અણહિલવાડ પાટણની રાજમાતા નાયકા દેવી ભગવાન સોમનાથની સાખે પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી મારી ચામુંડી તલવાર ઘોરીનું લોહી નહીં ચાખે, ત્યાં સુધી હું પાટણની ધરતી પર પગ નહીં મૂકું. घोरी के कारनामे तुमने सुने नहीं है शायद। हिंद कुश से लेकर मुल्तान तक कोई उसे रोक नहीं पाया। बस! कर्नाटका की ब्रेव रानी केलाडी चेन्नम्मा
जिससे औरंगजेब और बीजापुर का सुल्तान भी डरता था, जो नायक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और पति सोमशेखर नायक के डेथ के बाद अपने राज्यों को 25 सालों तक बीजापुर के सुल्तान और औरंगजेब से प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि रानी चेन्नम्मा ने अपना राजधर्म निभाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम की औरंगजेब से बच निकलने में मदद की थी। और इसीलिए औरंगजेब ने रानी चेन्नम्मा के अगेंस्ट अटैक किया, जिसमें केलाड़ी आर्मी ने मुगल्स को हरा दिया था। इसीलिए करेजियस रानी चेन्नम्मा का नाम कर्नाटका के हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों में लिखा तो गया है, बट हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में उनका नाम तक मेंशन नहीं है। स्थापना करने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। गुरु जी के जीवन से जुड़े यूं तो बहुत से किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा है गुरु गोबिंद सिंह जी और देवी भगवती का। कहते हैं कि एक बार आनंदपुर साहब में गुरु जी के पास बनारस का एक ठग केशवदास महापंडित बनकर आया और गुरु जी से बोला कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है जो देवी भगवती को सिद्ध कर सकता है। उसने कहा कि जब भी गुरु जी की सेना कोई लड़ाई लड़ती है तो उसमें बहुत से सिख शहीद हो जाते हैं, तो बेहतर होगा अगर गुरु जी देवी भगवती को सिद्ध कर ले। फिर जब भी युद्ध लड़ना होगा तो देवी स्वयं गुरु जी की तरफ से लड़ेंगी और विरोधी सेना का नाश कर देंगी। गुरुजी जानते थे कि वो शख्स कोई साधु नहीं बल्कि दक्षिणा के लालच में आया हुआ ठग है, परंतु वो लोगों के मन में फैले ऐसे ही अंधविश्वासों को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यज्ञ करने की बात मान ली और ठग की हाँ में हाँ मिलाने लगे। गुरुजी के पूछने पर केशवदास ने बताया कि देवी को सिद्ध करने के लिए उन्हें निकट ही पहाड़ी पर मौजूद नैना देवी शक्तिपीठ में पूरे 1 वर्ष तक यज्ञ करना होगा और यज्ञ के आखिरी दिन देवी भगवती स्वयं प्रकट होंगी। गुरुजी मान गए। फिर क्या था, एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया और यज्ञ के नाम पर साधु ने बहुत सारा घी, सामग्री, राशन, कपड़े, सोना, चांदी, रत्न और न जाने क्या क्या मंगवा लिया। यज्ञ शुरू हुआ। इसके बाद दूर दूर तक फैलती गई और मंदिर के आसपास लोगों का मेला लगना शुरू हो गया। सभी ने सोचा कि जब स्वयं गुरुजी जैसी पवित्र आत्मा ऐसा बड़ा यज्ञ कर रही है तो देवी अवश्य ही प्रकट होंगी। पहाड़ी के शिखर से लेकर नीचे तक बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जन सैलाब आ गया हो। जब अंतिम दिन आया तो गुरुजी भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे, लेकिन पता चला कि महापंडित केशवदास यानी ठग तो फरार हो चुका है। गुरुजी को इसका अंदेशा पहले से ही था। फिर क्या था, गुरुजी ने अपने सहयोगियों से कहा कि सारा घी और हवन सामग्री एक ही बार में हवन कुंड में अर्पित कर दो। ऐसा करने की देर थी कि यज्ञ कुंड से अग्नि की विशाल और ऊंची लपटें उठने लगी। वो लपटें इतनी विशाल थी कि दूर पहाड़ के नीचे तक खड़े हर व्यक्ति को लगा मानो देवी भगवती प्रकट हो गई हों। मंदिर के द्वार से लोग भागे भागे देवी के दर्शनों के लिए अंदर आ पहुंचे, लेकिन अंदर का दृश्य तो कुछ और ही था। सामने गुरुजी नंगी तलवार लिए खड़े थे। लोगों की आंखों में प्रश्न देखकर गुरुजी ने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही भगवती, यही है असली शक्ति। गुरुजी की ये बात सुनकर हर कोई हैरान सा रह गया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति ही असली भगवती है, जो हमें बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और ताकत देती है। ये कृपाण उनका ही प्रतीक है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो देवी भगवती स्वयं हमारी तलवार में शक्ति बनकर उतर आती हैं। कहते हैं तभी से गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपाण को भगवती नाम दे दिया, जो युद्ध के मैदान में अत्याचारियों का नाश करती है। आज भी सिख अरदास में देवी भगवती का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। You gotta search within you. Try to find that
my bones. Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high is out. I'ma rip this shit till my bones. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. ஆனா ஒரு தனி மனிதனுக்கு நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் வேற எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? சுதந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன சார் செஞ்சோம்? என்ன செய்ய முடிஞ்சது? கொத்து கொத்தா செத்தாங்க. மனிதாபிமானமே இல்லாம வயசு வித்தியாசம் கூட பார்க்காம நம்ம தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் கற்பழிக்கப்பட்டாங்க. ஒரு இனம் இருந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லாம போச்சு. இந்தியாவுல ஒவ்வொரு 22 நிமிஷத்துக்கும் ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்படுறா. சர்வே சொல்லுது. ஆம்பளையா பிறந்த அத்தனை பேரும் தலகுனியணும். பெண்ணை விட ஆணை பலமா படைச்சதுக்கு காரணமே நாம அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான். கடுமையான சட்டங்கள் இருந்தா மட்டுமே தான் இங்க மனுஷனா இருப்பான். 110 கோடியில 1% தான் இப்ப கிரிமினலா இருக்கான். அந்த 1% தொடச்சு எறிங்க, சிறைச்சாலைகளை இடுங்க, மீதி இருக்கிற 99% காப்பாத்திடலாம்.